नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। एकलव्य छात्रावास में बवाल, बेल्ट से पिटाई का आरोप, जाली काटकर बाहर निकले छात्र, 6 निष्कासित। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के धार जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गरडावाद लबरादा 6 छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। यहाँ 12वीं कक्षा के 4 छात्रों ने अपनी ही सीनियर छात्रों पर बेल्ट से मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित छात्र विशाल डावर का आरोप है कि अपने पास साथियों के साथ हॉस्टल से बाहर खाना खाने गए थे। कुछ सीनियर छात्रों ने उन्हें बुलाकर बेल्ट से मारपीट की। छात्रों का दावा है कि पिटाई इतनी गंभीर थी कि उनकी पीठ पर चोट के निशान तक पड़ गए। हालांकि विद्यालय प्रबंधन की कहानी से बिल्कुल अलग है। विद्यालय प्रबंधक अमित सोनी के अनुसार संबंधित छात्र छात्रावास की खिड़की की जाली काटकर और दीवार फांदकर बाहर गए थे, जो विद्यालय के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं जिन छात्रों पर मारपीट के आरोप लगे हैं, उन्हें भी निष्कासित कर कुल 6 छात्रों पर कार्रवाई की गई। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही, साथ ही छात्रावास की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर हॉस्टल अधीक्षक संजीत राठी ने मारपीट के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी छात्र के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी तो छात्र छात्रावास से बाहर कैसे निकल गए, और यदि छात्रों के आरोप सही है तो छात्रावास के भीतर ऐसी घटना कैसे हुई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें जांच पर टिकी हैं, जिससे इस विवाद की वास्तविक सच्चाई सामने आ सकेगी। श्री टीवी लगाए गए आरोप प्रत्यारोप की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। धार ब्यूरो चीफ भक्तिराम चौहान की खास रिपोर्ट श्री टीवी से। क्या नाम आपका? विशाल 11 एमआरएस गरडावाद। अच्छा, कल आपका कहाँ गए थे? बाहर बाहर कहाँ पे? ढाबे पे खाने के लिए। बाहर गए थे खाना खाने? पैदल गए थे? हाँ, कितने बजे गए थे? 11:30 के आसपास। 11:30। कितने लोग गए थे? क्या क्या नाम है उनके? 6 जन। क्या क्या नाम है? जयपाल, नीलेश, दीपक, मोहित, लक्षरा, सोनू। कहाँ रहते? के आसपास के आसपास के गाँव के। आप कहाँ रहते? सेंधवा। सेंधवा रहते। अच्छा, मार्केट कितने कितने बजे आया तो वापस लौट के कितने बजे आया हॉस्टल में? हम 2-1 बजे के आसपास आ गए थे। रात को 2 बजे हाँ। हॉस्टल पहुँचा। तो मार्केट कितने स्टाफ के लोगों ने करी? किसने करी मार्केट? भैया ने करी, स्टाफ के लोगों ने नहीं करी। स्टाफ के लोगों ने नहीं करी। किसने करी? भैया ने 12th के भैया ने। अच्छा, ये कौन है? मेरे सीनियर। आपके सीनियर है? हाँ। आपकी क्लास में ही है? 12th में ही पढ़ते हैं ये? 12th सीनियर। कितने लोग थे ये मानने वाले? सही तो नहीं पता। कितने बजे मारपीट करी आप? सुबह 9 बजे के आसपास। सुबह, आज सुबह 9 बजे मारपीट? कल कल रविवार। सुबह 9 बजे मारपीट करी। आप पहचानते नहीं? सभी के साथ मारपीट करी? हाँ, किस चीज़ से मारपीट करी? बेल्ट से। बेल्ट से मारा। आपका नाम? नाम? विशाल, विशाल डावर। चलो। क्या मामला है? सर एक्चुअली ये बच्चे जो मारपीट का तो मुझे इतना नहीं पता कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई है, बट जैसा बता रहे हैं, आप सब भी बता रहे हैं, मीडिया में भी खबर है कि मारपीट हुई है। इसकी जांच कर रहे हैं और साथ ही जिन बच्चों के, एक बच्चे ने हमें नाम भी लिख के दिया था कि किन बच्चों ने मारपीट की है, तो हमने उन बच्चों को रेस्टिगेट भी कर दिया है ना। और हमारे विद्यालय में इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं होती। जो बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मारपीट हुई है, तो बच्चे वास्तव में रात को यहाँ से 12 बजे, जबकि अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं, सांप वगैरह भी कई बार निकलते हैं, उसके बावजूद ये रात को 12 बजे अंधेरे से और बाउंड्री कूद के, तीसरे मंजिल की जाली से जाली काट के और बाउंड्री कूद के यहाँ से निकले हैं। और रात में यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर मेन हाईवे के पास गए हैं। वहाँ पे इनने नशा किया है, शराब पिया है और मटन वगैरह खा के फिर रात में वापस आए। जी जी सर, बिल्कुल है सर, मैं मानता हूँ इसके लिए, इसकी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और मैं अभी वहाँ पे विदिन 1-2 डेज़ वहाँ कैमरा भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। वैसे भी कलेक्टर साहब के माध्यम से भी, कलेक्टर साहब भी हमारे स्कूल में विज़िट किए थे परसों, तो उन्होंने भी बच्चों को समझाया, पूछा कि कहीं कोई दिक्कत है, तो कहीं कोई ऐसी समस्या थी ही नहीं। ये सारी समस्या सिर्फ बनाई हुई है और ये सिर्फ महेश जी हम मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल रहे थे कि हम ऐसे बच्चों को टीसी ना दें, उनको यहीं पर रखें।
और जब मैंने मना किया तो उन्होंने पत्रकारिता करी और ऐसा करके किया। ये सब तमाशा बनाया इसका। कौन थे मारपीट करने वाले, कौन सी क्लास के बच्चे थे? जैसा मुझे पता चला है उन्होंने लिख के दिया है, 12th के 2 बच्चों का नाम दिया है, तो उन बच्चों को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ के थे बच्चे? सर ये बच्चे हमने धार जिले के ही हैं, स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ के हैं, पर धार जिले के हैं। तो जिनको मारपीट हुई उनको उन सारे बच्चों को मैं टीसी दे के निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं वहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ें जो ऐसे नशा करें। ऐसे कितने बच्चे थे जो किसी देखने? 6 बच्चे हैं जो सारे रात में बाहर गए थे, उन सबको मैंने टीसी दे के निकाला। मेरा नाम अमित सोनी, प्रिंसिपल। आप हॉस्टल अधीक्षक हैं यहाँ पर, और बच्चे यहाँ से निकल के बाहर चले गए तो उनके साथ मारपीट हुई, किसने मारपीट करी? भाई ये ऐसी घटना मेरे सामने तो आई नहीं, मारपीट की यहाँ स्कूल हॉस्टल के अंदर। और बच्चों ने, मैंने पूछताछ करी है, किसी बच्चे ने ये बताया नहीं है मारपीट हुई है इन बच्चों के साथ। अच्छा, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बच्चे बाहर कैसे चले गए? इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 240 सीट का ये हॉस्टल है, और यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड है 240 पे, और एक अधीक्षक है टोटल। ये 2 कर्मचारी इनको देखते हैं 240 को। जो एमपी गवर्नमेंट के हॉस्टल हैं उनमें 2 तो अधीक्षक हैं, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अलग से है 100 सीटर पे भी। तो एक कर्मचारी के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड पूरी रात राउंड लगाता है। 4 मंजिल यहाँ हॉस्टल है, तो वैसे व्यवस्था को देखता तो पूरी तरह है, लेकिन उसको भी तो पूरा वो घूमने का वो लगता है, पूरी रात राउंड लगाता है फिर ये बच्चे कहाँ से कूद के गए? आपका ये कहना है बच्चे कि- वही 37 नंबर रूम था उसकी ग्रिल निकाल के, और ये बच्चे पीछे मैच की छत से उतर के और बाउंड्री कूद गए स्कूल की, जब ये निकल के गए हैं। और इन बच्चों ने बताया कि हमें मदिरा लेने गए थे बाहर होटल से। अच्छा, आए कितनी बजे थी ये वहाँ? ये यहाँ से निकल के गए हैं 11-11:30 बजे, और ये रात को आए हैं 1:30 बजे के आसपास। ये हॉस्टल में इन्हें एंट्री की है 37 नंबर रूम से ही। कितने बच्चे और गए? इसके ये 6 बच्चे गए हैं, और साथ ही साथ 2 बच्चे थे जो उस टाइम वहाँ पानी पीने गए थे। उस रूम के आगे वाटर कूलर लगा हुआ है, और उन बच्चों ने इनको आते टाइम भी देखा है। उसमें प्रकाश नाम का एक बच्चा है और अन्वेष नाम का बच्चा। उनने इनको मिट्टी में लदे हुए इनके पैर वैर चप्पल वप्पल इनको देखा है। बाकी ये दोनों बच्चे डर गए, उनने हमें सूचना नहीं दी। बाद में सुबह हमें सूचना मिली है। संडे का दिन था, संडे के दिन 2 टीचरों की यहाँ पर अतिरिक्त ड्यूटी रहती है। बच्चों को भाई इनका पूरा डेली रूटीन होता है, उसको फॉलो कराने के लिए। जब जाके मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत आया। उसके बाद हमने इनकी फुटेज चेक की है। फुटेज में ये 6 बच्चे वहाँ से बाहर से आते हुए मिले गए हैं। हमने इनसे पूछा तो इनने अपना जुर्म कबूल किया है। तुरंत इसके बाद हम सब बच्चे और मैं साथ में प्राचार्य के पास इन बच्चों को लेके गए हैं। प्राचार्य का आदेश था कि इनके घर फ़ोन लगाया जाए और इनके अभिभावकों को बुलाया जाए यहाँ पे। बाकी मारपीट की घटना हमारे सामने कोई नहीं आई है ना, और पूरे बच्चे हैं हॉस्टल के, उनसे पूछा जाए अच्छा, बेशक। उसमें से एक बच्चा बोल रहा था कि यहीं के जो सीनियर छात्र है उन्होंने मारपीट करी। बच्चा खुद ही बोल रहा बच्चा था। तो क्या, अब अपने जब किसी के सिर पे कुछ बात आ जाती है वो क्या पता क्या बोल दे, जब उसके जाने का टाइम आ जाए। और बच्चे भी तो हैं, 190 बच्चे हैं, एक बच्चे से बोलने के क्या हो जाएगा। और बच्चे बोलें, 50 बच्चे बोलेंगे तो ठीक है, मैं मान भी लूँ भाई इनके साथ मारपीट हुई है। एक बच्चा बोलेगा, उसके कहने से ये बात प्रूफ नहीं होती है ना मारपीट की घटना की। यूँ हम क्या बताए, बाहर उसने 2 घंटे भाई क्या किया है जाके बाहर, क्या पता कहीं चोरी चकारी की है, कहीं हाथापाई की है किसी से। और मिट्टी से इनके निशान भी मिले दीवारों पे चढ़ने के। और बच्चों ने जब अपने आप ही कबूल कर लिया कि हम गए हैं, तो इसमें मैं इससे आगे क्या बोल सकता हूँ भाई। इससे आगे प्राचार्य अच्छा, के मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई? यहाँ हमारे सामने कोई मारपीट नहीं हुई बच्चों के साथ हुई। आपका नाम बता दो। मैं संजीत राठी, हॉस्टल वार्डन भाई, लबरावता। आप कहाँ हो?
एक्शन कैसे लेना था, पुलिस के बच्चे में आप होंगे कोई ऐसे मारपीट नहीं करी, मतलब कितना बड़ा इशू बनाया जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने मना कर दिया है उनको, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी थे एक, तो उनको मैंने मना कर दिया कि मैं टीसी दे के भगाऊँगा ये। जैसा कि हाँ ठीक है, ठीक है वीडियो बना के दिया महेश। हेलो, बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं अभी, है ना? ये कल को सर कहाँ उनको खिड़की देखना है, हाइट देखना है, वहाँ से बच्चे उतरेंगे। ठीक है सर, आप चले जाइए। फुटेज को बुलाना पड़ेगा, वैसे दिखा दूंगा फुटेज में। दिखा दो, उसमें से देख लेंगे फोन में आप यहीं पे रहते क्या? हाँ, अपना क्वार्टर के पीछे यार, मैं 10 बजे निकल जाता हूँ यहाँ से, रात को 11 बजे।